हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। मेरा नाम है सरिता और मैंने आईवीएफ किया है और मेरा आईवीएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल रहा है। और मैं आईवीएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियोस बना रही हूँ और वो यूट्यूब पर अपलोड कर रही हूँ। तो जो भी मैंने आईवीएफ ट्रीटमेंट में जो भी एक्सपीरियंस किया है वो अपने सारे एक्सपीरियंस मैं वीडियो के थ्रू शेयर करती हूँ। बारे में सोच रहा है और उसे बहुत सारे कन्फ्यूजन है तो मेरे वीडियो देख सकते हैं, शायद उनको कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ हेल्प मिल जाए, उससे शायद उनकी कुछ हेल्प हो जाए। तो अगर आप आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं और आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं या आपका आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू है या अगर करना चाह रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो शायद उन क्वेश्चन का जवाब मेरे वीडियो के थ्रू आपको मिल सकता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियो के थ्रू शायद कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ हेल्प आपको हो सके। जो मेरा आईवीएफ ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस था, उसके बेसिस पे मैंने अलग-अलग सब्जेक्ट पर मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, तो आप वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बारे में बताया है, एग रिट्रीवल के बारे में बताया है, एम्ब्रो ट्रांसफ़र का मेरा एक्सपीरियंस है, रिट्रीवल का मेरा एक्सपीरियंस, ये सब मैंने शेयर किया है। मैंने मैंने क्या डाइट ली थी, मैंने क्या डाइट ली थी और मैंने स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया, अकेले रहकर कैसे आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाया, ये सब मैंने वीडियोज़ में बताया है। तो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ देखें, शायद आपको कुछ हेल्प हो सकती है। तो आज की वीडियो में मैं बताना चाहूँगी कि मेरा एम्ब्रो ट्रांसफ़र हो गया। 14 डेज़ के बाद बीटा एचसीजी का टेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने कहा था, तो बीटा एचसीजी का टेस्ट भी पॉज़िटिव आ गया। उसके नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते फिर से क्लिनिक आने के लिए कहा गया। उस समय डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करेंगे और अल्ट्रासाउंड में अगर बेबी की हार्ट बीट आ जाती है, तो इसका मतलब आप प्रेग्नेंट हो और आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी अगर हार्ट बीट आ गई तो। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि बीटा एचसीजी के टेस्ट के बाद मेरा पॉज़िटिव आ गया था। लेकिन फिर से मुझे 1 वीक का वेट करना था, 1 वीक का इंतज़ार करना था कि बच्चे की हार्ट बीट आती है, नहीं आती है, क्योंकि जो मेरा बीटा एचसीजी का रिपोर्ट आया था, पहली बार जो वैल्यू आई थी, उसके 48 घंटे बाद फिर से बीटा एचसीजी का टेस्ट करना था। उसमें वो वैल्यू अगर डबल या डबल से ज़्यादा आती है, तो पॉज़िटिव साइन माना जाता है कि ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन मेरा डबल नहीं आया था 48 आवर्स के बाद रिपीट करने पर टेस्ट, इसलिए डाउटफुल था। फिर 1 हफ्ते का फिर से मुझे, जैसे मैंने एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद 14 दिनों का इंतज़ार किया बीटा एचसीजी रिपोर्ट आने का, बीटा एचसीजी टेस्ट का इंतज़ार किया, उसी तरह मुझे फिर से 1 वीक का वेट करना था कि अल्ट्रासाउंड होगा, उसमें बेबी की हार्ट बीट आती है या नहीं। तो वो दिन भी मेरे बहुत स्ट्रेसफुल गए, इतने सारे क्वेश्चन्स माइंड में आते हैं और स्ट्रेस तो होता ही है कि पता नहीं अ, बेबी की हार्ट बीट आएगी या नहीं, क्योंकि बीटा एचसीजी का जो रिपोर्ट था 48 आवर्स के बाद रिपीट करने वाला, रिपीट जो किया गया था उसमें जो बीटा एचसीजी की वैल्यू आई थी वो डबल नहीं आई थी। इसलिए मुझे स्ट्रेस हो रहा था, टेंशन हो रहा था कि पता नहीं बेबी की हार्ट बीट आएगी या नहीं। और बस इस समय हम प्रे ही कर सकते हैं कि हाँ, बेबी की हार्ट बीट आ जाए, और तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, बस हम प्रे ही कर सकते हैं। तो मैं भी वही करती थी और पॉज़िटिव सोचती थी कि हाँ, आ जाएगी हार्ट बीट। जब यहाँ तक कभी ट्रीटमेंट ऐसी कंडीशन में भी ठीक रहा है, तो होपफुली हार्ट बीट भी आ जाएगी। तो इसी तरह 1 वीक बीत गया और जब 1 वीक के बाद क्लिनिक जाना था, तो हम क्लिनिक गए। कुछ समय वेट करने के बाद जब मेरा नंबर आया, तो अल्ट्रासाउंड किया गया। अल्ट्रासाउंड में अब हार्ट बीट आई या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था और इतनी इतनी घबराहट हो रही थी कि वो तो शब्दों में मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊँगी कि किस तरह का उस समय वो इमोशन था मेरे अंदर, क्या चल रहा था। तो जब अल्ट्रासाउंड हुआ, तब बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई थी।
उस समय भी मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई, बहुत ही मायूस हो गई। फिर भी डॉक्टर ने कहा कि हार्ट बीट तो नहीं आई है, पर मुझे अल्ट्रासाउंड में हल्का-सा कुछ नज़र आ रहा है। तो हमें होप नहीं छोड़ना है, हमें पॉज़िटिव रहना है, बिल्कुल होप छोड़ना नहीं है और पॉज़िटिव रहना है। और अगले हफ्ते फिर से आप क्लिनिक आइए और फिर से अल्ट्रासाउंड होगा, देखते हैं क्या होता है। तो सोच जब अल्ट्रासाउंड हुआ 1 वीक के बाद और मेरी हार्ट बीट नहीं आई, तब भी मुझे बहुत निराशा हुई पर फिर भी एक विश्वास था कि हाँ, लेट भी हो सकता है, आ जाएगी हार्ट बीट, बस यही सोचकर हम घर वापस आ गए। और फिर से उसी तरह 1 वीक का मैंने इसी तरह अपने स्ट्रेस को किसी तरह डाइवर्ट किया, पॉज़िटिव थिंकिंग की, प्रे किया, बस यही सब चलता रहा मेरे साथ। और फिर जब नेक्स्ट वीक फिर हम क्लिनिक गए, फिर जब मेरा टर्न आया, फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ और अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर को हार्ट बीट मिल गई। जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें बच्चे की हार्ट बीट आ गई थी, तो उन्होंने कहा हार्ट बीट तो आ गई है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि बच्चे की एटलीस्ट हार्ट बीट तो आ गई है। अब यहाँ तक सब अच्छा रहा, तो आगे भी अच्छा होगा। बस यही होप के साथ मैं आगे बढ़ती रही, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी कोई नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं थी। हर टाइम कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आता ही रहा। और कोई वीडियो में शेयर करूँगी कि मेरी प्रेगनेंसी में किस तरह हर बार कुछ ना कुछ चलता रहा। लेकिन अ, एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं ना कि लास्ट में मुझे बेबी मिला, तो वो जितनी भी परेशानियाँ थी, जितनी भी मैंने मुश्किलें उठाई, जितना भी मुझे स्ट्रेस हुआ, वो सब मैं भूल चुकी हूँ। वो मुझे उतना कुछ याद नहीं आता है। और जब हम आईवीएफ करते हैं तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि हमें आखिर में बच्चा मिल जाए। आईवीएफ ट्रीटमेंट कोई भी आसान ट्रीटमेंट नहीं है। इस ट्रीटमेंट में हमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, हमेशा पॉज़िटिव ही रहना पड़ता है, चाहे जो भी हमारी रिपोर्ट आए, लेकिन हमें पॉज़िटिव रहना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहती थी कि जब बीटा एचसीजी का टेस्ट रिपीट करने के बाद जो वैल्यू आई, उसके बाद डॉक्टर्स ने हमें 1 वीक के बाद आने के लिए कहा गया था कि अल्ट्रासाउंड होगा और उसमें बच्चे की हार्ट बीट देखी जाएगी, लेकिन अ, उस समय बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई। अगर आपका भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है और प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते में भी बेबी की हार्ट बीट नहीं आती है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। कभी-कभी बच्चे की हार्ट बीट लेट भी हो सकती है, जैसे कि मेरे केस में हुआ था। बच्चे की हार्ट बीट तो आ गई, लेकिन 1 वीक डिले हुआ था। तो अगर अगर आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी भी है या आईवीएफ की प्रेगनेंसी है, अगर 5वें हफ्ते में बेबी की हार्ट बीट नहीं आती है, तो टेंशन ना लें ज़्यादा। थोड़ा तो टेंशन आता है, लेकिन ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि कभी-कभी लेट भी होता है और नेक्स्ट वीक बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। अगर आपने नेचुरली भी कंसीव किया है और आपके साथ ऐसा हुआ है, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है, जिस तरह मेरे केस में हुआ। तो आज की वीडियो में बस यही था। अगर आपको मेरा वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी ऐसे कपल को जानते हैं जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप उनको मेरा वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, शायद उनकी कुछ हेल्प हो जाए। तो आज की मेरी वीडियो में बस यही था कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई थी उस वीक, और जब नेक्स्ट वीक गए तब बच्चे की हार्ट बीट आ गई थी। तो आज की वीडियो में बस यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।